जब भी आप वर्ल्ड कप का गेम खेलते हो प्रेशर रहता ही है। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप होता है, इसीलिए प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का। बट देखिए, हमने पिछले 9 गेम में काफ़ी उस चीज़ को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। पहले गेम से लेके लास्ट गेम जो अभी हमने खेला बेंगलोर में लड़कों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस चीज़ को लेकर। हम लोग सिर्फ हमारे गेम के ऊपर फोकस कर रहे थे। हमें अच्छा क्रिकेट खेलना था, जो हमने किया। आगे भी दोनों मैच जो है हमारा ध्यान उसी चीज़ पे होगा, अच्छा क्रिकेट खेलना है। क्योंकि देखिए, इंडिया में आप इंडियन क्रिकेटर हो तो चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, प्रेशर रहता ही है। क्योंकि हर जगह से आपको एक ही आवाज़ सुनने में आता है कि मैच जीतना है, कल 100 रन बनाना है, 5 विकेट लेना है। तो ये जितने भी लड़के हैं, भले वो 200-250 मैच खेले हो या 5 या 10 मैच खेले हो, उनको हर ये चीज़ से गुजरना ही पड़ता है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, आई थिंक ये एकदम मैंडेटरी हो जाता है इंडियन क्रिकेटर्स के लिए कि प्रेशर तो रहता ही है। बट इट इज़, हमने इतना कोशिश किया इतने सालों में अभी ये कि उस चीज़ को हम साइड में रखेंगे और हमारा जो गेम है, जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरीके से हमको खेलना है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बाहर से जो होता है वो होता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो हमारे लिए ज़रूरी ये कि हम गेम के ऊपर फोकस करें, जो भी चैलेंजेस ऑपोजिशन के सामने से आने वाले उस चीज़ पे फोकस करें। सब लोग बात कर रहे थे 5 बॉलिंग ऑप्शन है, कम है, किसी दिन किसी का ऑफ डे ना हो जाए तो फंस जाएंगे। आपने सब सारा खत्म कर दिया, 9 बॉलिंग ऑप्शन करा दिए एक ही मैच में आपने एक साथ। नहीं देखिए, हमने कोशिश हमें करना था ये कि जब भी हार्दिक इंजर्ड हो गए थे तो हमारा कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। और उसके बाद उसके पहले भी हम पूरे टूर्नामेंट में इवन गेम नंबर 1 से लेके हमारा कोशिश यही था कि हम बाकी लोगों से कैसे बॉलिंग कराए, कब कराए। सिचुएशन आना भी ज़रूरी था। लास्ट गेम में वैसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे हम ट्राई कर सकते थे कुछ चीज़ों को लेकर। तो अच्छा है, आई मीन ऑप्शंस है, बट आई होप ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ की। हमने एशिया कप से लेके इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा है, एक टीम एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बन चुका है। जिस तरह से बेस्ट फील्डर को प्राइज़ दिया जाता है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो शायद हमने पहले नहीं देखी थी, तो एक जो नया माहौल बना है उसके बारे में आपका क्या कहेंगे आपकी लीडरशिप में? नहीं देखिए, इस चीज़ पे हमारा कॉन्शियस एफर्ट रहा है कि टीम का जो एनवायरनमेंट है रिजल्ट्स के ऊपर से चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमें एनवायरनमेंट टीम के आसपास क्रिएट करना है या टीम में क्रिएट करना है वो हमें करना है, वो मैंडेटरी है। और इसमें एक या दो लड़कों से ये काम नहीं हो सकता है, पूरे लड़कों को साथ में मिलकर आना ज़रूरी है, इंक्लूडिंग द सपोर्ट स्टाफ। तो जैसे हम धर्मशाला में थे, हमें 5 या 6 दिन का ब्रेक था वहाँ पर। हम 2 दिन धर्मशाला में रहे, वहाँ पे हमने काफ़ी टीम एक्टिविटी की है। एक फैशन शो भी हुआ, पर वो किसी को पता नहीं है, बट वो अच्छी बात है, बाहर किसी को पता नहीं चला है। नहीं नहीं, वो नहीं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ें रहने दो यार हमारे पास भी। तो ये सब जो एफर्ट है, इससे ही माहौल, जो टीम का एनवायरनमेंट जो हमेशा बात करते, यही वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम काफ़ी रिलैक्स्ड रहना पसंद करते हैं। और सारे लड़कों को ये चीज़ काफ़ी पसंद है, बिकॉज आपको पता है जब आप ग्राउंड के अंदर आ जाओगे तो प्रेशर रहेगा, परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा, मैच जीतने का प्रेशर रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है उतना। क्योंकि एक बार जब आप ग्राउंड पे पहुंच गए, इट इज़ देन अप टू द इंडिविजुअल्स हाउ दे वांट टू टेक इट फॉरवर्ड। बट उसके पहले जो चीज़ हम कर सकते हैं, टीम का जो एनवायरनमेंट है उसको ईजी रखने के लिए, वो हमने काफ़ी किया इस टूर्नामेंट में। और देखिए, टीम का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिलैक्स्ड है, तो ये अच्छी चीज़ है। नहीं देखिए, अभी आप जैसे हम लास्ट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहाँ पे भी हमने शुरुआत वैसे ही किए थे। हम 10 या 15 दिन पहले वहाँ पर पहुँचे थे ऑस्ट्रेलिया में, और पर्थ में वहाँ पे हमने छोटा सा कैंप लगाया था 7 या 8 दिन का। और वहाँ पर भी हमने एक आइलैंड है पर्थ के बिल्कुल पास में, हम वहाँ पर गए, थोड़ा क्रिकेट से दूर गए।
तो जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि ऐसे एक्टिविटी किया जाए, टीम का एनवायरनमेंट थोड़ा सा लाइट रखा जाए। तो और ये ऐसे नहीं कि अभी 2 साल में ही हो रहा है, ये पहले भी होता था, बट अभी आई डोंट नो अभी ज़्यादा दिख रहा है या आई डोंट नो। हाय रोहित भाई, ऑल द बेस्ट फॉर सेमीफाइनल। थैंक्स। रोहित भाई, जब भी कोई बड़ा मैच होता है जैसे नॉकआउट मैच होता है, क्या आप एज ए कैप्टन आपको भी स्लीपलेस नाइट होती है कि कल क्या होगा, मैं कैसे खेलूंगा, ये दिमाग में चलता है क्या पूरी रात भर? नहीं देखिए चलता है, इसीलिए मैं अकेला नहीं रहता हूँ, फैमिली है साथ में, तो माइंड यहाँ वहाँ चला जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब मैं होटल में अपने रूम में चला जाता हूँ, वी completely stay away from cricket, we discuss a lot of other things, तो ये अच्छी बात है। क्रिकेट के बारे में आप काफ़ी सोचते हो, यस, बट जब आपका टाइम है कि आपको मौका है कि आप नहीं सोचो तो नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आप पूरा दिन सोच के भी आप क्या हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब मौका है कुछ और सोचने का तो और कुछ और सोचिए। Well, you've been part of many Indian teams where you've played with many of the greats. From your point of view, is this the most dominant Indian team that you've been part of in terms of balance, form, and performance? See, I was not part of the 2011 World Cup, which we won. I was part of 2015 and 2019. I thought, very hard to say which team was better and which team wasn't. Eventually it's the Indian team, so I'm not going to say that 2019 was better than 23 or 2015. I think what you can see from this team, all I can say is, the roles are pretty clear for each and every one of them, and they exactly know what to go out there and do, and it makes a little easier for the players as well to understand what is expected out of them and what role they need to perform. I'm not saying the role clarity was not there in 2019, because I was not the captain, I was not part in that main discussions of, when you assign a role, there's mainly captain and coach decides what he wants from XYZ players. So I was not part of that. Obviously I am now, which I think, it's pretty clear as to what we want each individual to go out there and do for us. So I think in terms of rating the teams, it's very I don't think it will be the right thing for me to do that or say this is a dominant team. I think all teams I was part of, I think they were quite dominant. That is what I would say. But yeah, you got to be, now the time has come that you need a little bit of luck as well to go your way. Obviously, we're going to be brave enough, and hopefully fortune favors the brave. Rohit, I want to ask you about Kuldeep Yadav and the Dharamshala game against New Zealand, where they put him under pressure, but he came back really strongly through the second half of his spell. That performance and, what Kuldeep was in 2019 and now, like as a captain, how his resilience and like how much he's come on as a player. Could you talk about that a bit? Yeah, Kuldeep obviously, missed out on few games in between, but since he's made a comeback, you see a different sort of Kuldeep in terms of his attitude. Wants to, front the situation, front the challenge, take the responsibility upon him. All those kind of things. I can clearly see with him. He's not afraid to get hit because like you mentioned about that particular game was a perfect example where the batters were trying to put him under pressure, but he eventually got those couple of wickets for us. With him, he's like, it doesn't matter that he goes for runs, but his job, he knows that he has to go out there and get the team into good situations, try for breakthroughs if there's a partnership, and is not afraid of getting hit, and that's the beauty of spin bowling. I think if you're afraid, then things doesn't fall in place in terms of the strategy of the team as well. You don't mind getting hit in few overs, but
the will to come back and finish off really strong is what matters, and that is what he did in Dharamshala. They were in good position at one point, and they probably ended up getting 270 to 280 between that. So that was a good comeback in the last 10 overs. So I mean, like we always say, the game is not over till the last ball is bowled. So even though you get hit for few boundaries, few sixes here and there in few overs, there are 10 overs, 60 balls that you have to bowl and you have to come back, and that is the attitude that Kuldeep has. Even if he is put under pressure at the beginning, he knows he has to come back and he will come back.